अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसिस इफ़्फ़त इफ्तिखार। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी। अज़ीज़ तलबा, हमने इस सबक में पढ़ा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने किस तरह अपनी दानिशमंदी से अपने सभा सलार को फजूल खर्ची से रोकने की तरगीब दी और उन्हें सादा जिंदगी गुजारने के लिए कहा। अजीज तलबा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने खलीफा की दानिशमंदी के पहले 3 सवाल और उनके जवाबात को देखा। अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 4, 5 और 6 हल करेंगे। तो अजीज तलबा, हमारा आज का उन्वान है खलीफा की दानिशमंदी और हमारा सवाल नंबर 4 है मदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। अजीज तलबा, हमें कुछ अल्फाज दिए जाते हैं, हमें उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। जुमला सादा अल्फाज में लिखना चाहिए, वो लफ्ज जो दिया गया उसका इस्तेमाल उसमें जरूर होना चाहिए और जुमला बामायनी होना चाहिए, यानी जुमले का कुछ ना कुछ मायने हो। जुमले बनाते वक्त खास इस बात का ख्याल रखा जाए कि जुमले सादा जुबान में बनाए जाएं, यानी आसान अल्फाज और छोटे जुमले बनाए जाएं। सबसे पहले हम अल्फाज देखते हैं। हमारे अल्फाज हैं अमूर, तरगीब, कासिर, फला, फजूल खर्च। ये अल्फाज हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके अब हम जुमले बनाएंगे। सबसे पहला लफ्ज है अमूर। बादशाह ने वजीर से अहम अमूर पर बात की। बादशाह ने वजीर से अहम अमूर पर बात की। दूसरा लफ्ज है तरगीब। हमें नेकी की तरगीब देनी चाहिए। हमें नेकी की तरगीब देनी चाहिए। तीसरा लफ्ज है गुज़िश्ता। हम गुज़िश्ता साल पाकिस्तान गए। कासिर, चौथा लफ्ज है कासिर। मैं आज स्कूल आने से कासिर हूँ। पांचवा लफ्ज है फलाह। हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। हमारा छठा और आखिरी लफ्ज है फजूल खर्च। फजूल खर्च लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं। फजूल खर्च लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ये हमारा सवाल नंबर 4, अल्फाज और जुमले। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है मदरजा झेल सवालात के जवाबात दें। अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सबक पढ़ा खलीफा की दानिशमंदी। अब उसी सबक के मुताबिक हमसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं और फिर हम उनके जवाबात लिखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सरकारी खजाने को कहाँ खर्च करते थे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। सवाल नंबर 2 है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बावर्ची से क्या कहा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बावर्ची से कहा कि खूब लजीज खाने तैयार करो और साथ ही जौ का दलिया भी तैयार करो। सवाल नंबर 3 है,
सिपहसालार कब तक दलिया खाता रहा? सिपहसालार कब तक दलिया खाता रहा? इसका जवाब है सिपहसालार उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक उसका पेट ना भर गया। सिपहसालार उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक उसका पेट ना भर गया। सवाल नंबर 4 है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपहसालार ने क्या अहद किया? खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपहसालार ने क्या अहद किया? इसका जवाब है खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपहसालार ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारने का अहद किया। खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपहसालार ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारने का अहद किया। ये 4 सवालात थे सबक में से जो हमसे पूछे गए और हमने सबक के मुताबिक उनके जवाबात दिए। अजीज तलबा, हमारा इसके बाद इस सबक का आखिरी सवाल है, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 6 और आखिरी सवाल, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अजीज तलबा, हमारे सामने कुछ जुमले हैं जिनके आखिर में खाली जगह है, जहां मैंने सुर्ख रंग से कुछ अल्फाज को लिखा है। उसी के आगे, हर जुमले के आगे दो जवाबात दिए गए हैं मुमकिना, लेकिन इसमें से एक जवाब दुरुस्त है और एक गलत। अब हमने सही लफ्ज को चुनकर खाली जगह में पुर करना है ताकि उसके सही मायने वाज़िया हो जाएं। तो सबसे पहले है, खलीफा सादा जिंदगी गुजारते थे या था। अब इसमें हम थे लिखेंगे या था लिखेंगे। तो बेटा, जब हम जुमले को गौर से पढ़ेंगे तो अल्फाज खुद ब खुद हमें समझ आ जाएंगे। खलीफा सादा जिंदगी गुजारते थे लिखेंगे। इसमें गुजारता होता तो हम था लिखते, ये थे लिखा जाएगा। यहाँ पर गुजारते थे। नंबर 2 है, उनके दिमाग में एक तरकीब आई। जहां आई और आए दोनों लफ्ज दिए गए हैं, लेकिन तरकीब आई, तरकीब मुनस है, इसलिए हम इसके साथ आई लगाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपहसालार को पैगाम भेजा। तो पैगाम भेजा, क्योंकि एक पैगाम है तो पैगाम भेजा है। पैगामात होता तो हम भेजे लिख देते, लेकिन यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपहसालार को पैगाम भेजा। फिर इस जुमले के सही मायने वाज़िया हो रहे हैं। अगर हम इस तरह लिखें, आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपहसालार को पैगाम भेजे, तो ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि पैगाम एक है तो हम भेजा लिखेंगे। नंबर 4, भूख के मारे उसका बुरा हाल अब थे या था। तो बेटा, इस जुमले में हम था लिखेंगे खाली जगह पर। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। अगर हम इधर उसका बुरा हाल थे तो जुमला सही मायने नहीं देता, इसलिए हम यहाँ था लिखेंगे। नंबर 5, उसने जी भर के खाना खाए या खाया। तो बेटा, यहाँ हम खाया लिखेंगे, खाए नहीं लिखेंगे। खाया। पहला जवाब है थे, दूसरा जवाब आई, तीसरा जवाब भेजा, चौथा जवाब था, पांचवा जवाब खाया। बेटा, ये थे हमारे आज के मश्की सवालात और उनके जवाब।
उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम सवालात और इनके जवाबात अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।